ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु से जुड़ी उनकी कच्छप अथवा कछुए के अवतार की कथा को जानेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से 24 अवतार लिए थे, जिसमें से प्रथम अवतार मत्स्य यानी कि मछली का अवतार माना जाता है तथा उनका दूसरा अवतार कूर्मो यानी कि कछुआ का अवतार माना जाता है। आज हम कछुए के अवतार से जुड़ी भगवान विष्णु की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा को जानेंगे। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन में सहायता करना था तथा मंदार पर्वत का भार उठाना था। कच्छप अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का आशीर्वाद दे दिया था, जिसके फलस्वरूप देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम होने लगी, जिस कारण से दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। फलस्वरूप तीनों लोकों पर अब दानवों का राज हो गया था और चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर सभी देवतागण अत्यंत दुखी हुए और सहायता लेने के लिए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। जब निराश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने इसका उपाय समुद्र मंथन बताया। चूँकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। चूँकि समुद्र मंथन को मथने का कार्य ना ही देवता अकेला कर सकते थे और ना ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य को करने के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उससे बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को यह भी बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे हम देवता अमर हो जाएंगे और उसके पीने से देवताओं की सारी शक्तियाँ भी वापस आ जाएगी और शक्तियाँ दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे सभी देवताएं अपने अपने राज सिंहासन को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवतागण देवेंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन उनको यह प्रस्ताव पसंद आया और इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी, जिसके फलस्वरूप देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुँचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जो उसे मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देवता व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब देवताओं और दानवों को इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी, जिसके लिए भगवान विष्णु ने अपनी वासुकी नाग दे दी। वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया और इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा इसके पूंछ को देवताओं की ओर रखा गया। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक मुश्किल और आन पड़ी। चूँकि समुद्र बहुत विशाल था तथा गहरा भी था, इसमें कोई भी पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदार पर्वत अंदर धरातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं देवी देवताओं की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्होंने कछुआ का अवतार लिया तथा मंदार पर्वत अपनी पीठ पर उठाया। चूँकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देवताओं और दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया, जिसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से हलाहल विष, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, एरावत हाथी, उच्च श्रैवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ,
वैसे ही देवताओं और दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियाँ समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना भी आवश्यक था, क्योंकि इसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा बुराई पर अच्छाई के लिए कार्य किया जा सके, यह भी बहुत जरूरी था। दोस्तों, आज की भगवान विष्णु की कच्छप अवतार से जुड़ी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।